जिस कंपनी में हम हायरिंग लेके आए हैं उस कंपनी का नाम है न्यू लाइट ZKW प्राइवेट लिमिटेड। ये एक लाइटिंग इंडस्ट्री है जो लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करती है। ये कंपनी जैसे इंडिया के अंदर जितने भी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स होम डेकोर लाइट्स इन सब का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका, और इन सब में ये डील करती है। यहाँ पे मोस्टली हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की जितनी भी ट्रेड्स होती हैं ITI डिप्लोमा वो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। कंपनी फैसिलिटी देखा जाए तो कंपनी के अंदर बस फ्री है, ट्रांसपोर्ट कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहती है। ठीक है, जो नियर बाय तक रहती है जैसे दिल्ली बॉर्डर्स है और यहाँ पे आसपास जितने बॉर्डर्स लगते हैं बहादुरगढ़ के, वहाँ तक बस प्रोवाइड होती है। कैंटीन भी है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ से किसी कैंडिडेट्स को निकाला नहीं जाता। ऑन एवरेज जहाँ हम हायरिंग कर रहे हैं, हमारा न्यू प्लांट ओपन हुआ है अभी, तो वहाँ बल्क हायरिंग है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जानशा और आप देख रहे हैं जॉब नाउ 24/7। तो दोस्तों, आज हम जो कंपनी आपके लिए अपनी चैनल पे लेकर के आए हैं वो कंपनी है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। और अगर मैं अच्छे तरीके से आपको बोल सकूं तो वो कंपनी बेसिकली लाइट्स को जो है मैन्युफैक्चर करती है। अब वो कंपनी है कौन सी, क्या फैसिलिटीज हैं उस कंपनी के अंदर, क्या वो वैकेंसी आपके लिए लेकर के आई है, क्या है सारी डिटेल्स वैकेंसी की, आज हम जानेंगे। फिलहाल उस कंपनी के जो HR रिक्रूटर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं और इन्हीं से बातचीत के जरिए हम वो सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर कंपनी क्या लेकर के आई है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, उसका नाम बता दीजिए और थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में बता दीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब कुछ जान पाएँ। हेलो गाइस, मेरा नाम अश्विनी है। मैं अर्नब इन्फोसॉफ्ट में एज ए HR वर्क करता हूँ। और आज जिस कंपनी में हम हायरिंग लेके आए हैं उस कंपनी का नाम है न्यू लाइट ZKW प्राइवेट लिमिटेड। ये एक लाइटिंग इंडस्ट्री है जो लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करती है। ये कंपनी जैसे इंडिया के अंदर जितने भी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स होम डेकोर लाइट्स इन सब का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका, और इन सब में ये डील करती है। और ये कंपनी लोकेटेड कहाँ पे सर, अगर आप प्रॉपर एड्रेस बता दे तो? ये कंपनी लोकेटेड है बहादुरगढ़, हरियाणा, बट ये NCR जोन लगता है। वहाँ मेट्रो अवेलेबल है, सारी चीज़ें सुविधा अवेलेबल है। कंपनी में बस भी अवेलेबल है और कंपनी का जो प्रॉपर एड्रेस रहने वाला है वो है बहादुरगढ़ सेक्टर 16 4B। सर, आपने ना हमको अभी कॉल पे बताया था थोड़ी देर पहले, दोस्तों थोड़ी देर पहले सर का हम पे कॉल आया था और उन्होंने हमको बताया था कि जितनी भी इंडिया के अंदर कार्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं कार्स वाली, वो सारी की सारी कंपनीज इसी कंपनी से जो है अपनी लाइटिंग वगैरह लेती हैं, हेडलाइट्स वगैरह लेती हैं। तो सर ये क्या सिस्टम है, एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताइएगा कि आखिर उस हिसाब से ये कंपनी कितनी पुरानी है? देखिए, ये कंपनी 30 ईयर प्लस कंपनी है जो पुरानी है। इसके इंडिया में 3 प्लांट्स हैं। ठीक है, और मोस्टली जो इंडिया के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर्स हैं, मोस्टली क्लाइंट्स हमारे हैं जो हमसे लाइटों को इम्पोर्ट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत पुराने भी इंडिया के अंदर, हम मोस्टली कंपनीज में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। दैट्स द रीज़न कि वो सब हमसे मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट करते हैं। और हम लोग काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और अभी हम लोग जो बना रहे हैं इंडिया के अंदर, मोस्टली जो नई गाड़ियाँ इंस्टीट्यूट हो रही हैं जो BS6 की हो रही है, इनकी लाइटिंग हमारे यहाँ मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये की बेस्ट रीज़न है कि हमारे यहाँ से जो अदर कंपनीज़ हैं जो इंपोर्ट कर रही हैं। सेकंड, हमारा जो प्लांट है वो AC प्लांट है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिविजुअल वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी कंपनीज में कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है, फिर धूल हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, मास्क में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अंदर गर्मी लग रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे। मोस्टली देखिए आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप थोड़ी कंपनीज का एग्जांपल देके कैंडिडेट्स को समझा पाएं तो आप बताएंगे? श्योर। देखिए, इंडिया के अंदर मोस्टली जापानीज कंपनी है होंडा, उसका हम बनाते हैं। सुजुकी कंपनी है, उसका हम बनाते हैं। आइसर है, CNH है, उसकी हम बनाते हैं। हीरोज है, और भी जैसे वॉल्क्सवैगन है, इन सब की बनाते हैं हम। मोस्टली हर कंपनी की
की जो भी कंपनी है उन सब की लाइट्स बनाते हैं। अच्छा सर, इसके आगे मैं बढ़ती हूँ, आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते तो यहाँ पे मोस्टली हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, ITI डिप्लोमा, वो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिकल्स हो गए, RACB हो गए, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो हम लेते हैं मोस्टली। लेकिन हम कोपा नहीं लेते हैं मोस्टली, एंड नर्सिंग नहीं लेते हैं, एंड ये नहीं लेते हैं। सेकंड 10वीं 12वीं कैंडिडेट्स के लिए भी हम वर्क रखते हैं, जो असेंबली लाइन होता है। ये हमारे यहाँ मोस्टली ट्रेड्स चलती हैं और क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो सर जैसे आपने बोला 10th 12th और ITI वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली, तो इन सभी कैंडिडेट्स में फ़र्क क्या है? क्योंकि भाई जितनी हमारी ऑडियंस है वो तो कमेंट्स में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन लिखती है कि हमने 10th की है या हमने 12th की है। मेनली जो लोग हैं ये वो हैं ITI और 12th वाले, तो वो कहते हैं कि हमको इनके बराबर सैलरी क्यों मिल रही है जो 10th करके आए हैं, या फिर हमको इन्हीं के बराबर का काम क्यों मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, अभी कंपनी के अंदर ये, जैसे आपने ये सवाल किया कि ऐसा इंडस्ट्री में हो रहा है काफी जगह कि सबको एक तरीके से रखा जा रहा है। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। जैसे कोई कैंडिडेट है जो 10th का है, 12th का है, उसका वर्क लेवल भी उसी हिसाब से है। अब कोई कैंडिडेट है जिसने ITI किया, डिप्लोमा किया, जैसे उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है या ज्यादा एजुकेशन है, तो हम उनको उस हिसाब से काम देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मशीन्स हैं, ऑपरेटिंग की मशीन होती है, ST की मशीन्स होती हैं, SMT की मशीन्स होती हैं, मोल्डिंग की मशीन होती है। ऐसे काम में जहाँ टेक्निकल की जरूरत होती है तो हम टेक्निकल कैंडिडेट्स लगाते हैं। जैसे ITI का कैंडिडेट है, एक इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वर्क आना चाहिए, तो हम उनको वो काम देते हैं। 10th है, 12th है, तो 10th 12th को हम असेंबली लाइन पे ऐसा काम देते हैं जो सीखे, बट वो रनिंग में सीखे। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम क्या उनसे। लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है तो हम उनको वही काम देते हैं जो उनके ट्रेड का हो। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। लेकिन एक फ्रेशर बच्चा होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ पे आते हैं कि हम इलेक्ट्रिशियन कर चुके हैं, हमें ऑलरेडी पहले ही मशीन पे जाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रेशर है, सबसे पहले आपको सीखना होगा, सीखना पड़ेगा, तब आप कहीं बढ़िया मशीन या बड़ी मशीन चला सकते हैं। तो अभी ऐसा डाउट आता है इंडस्ट्री में कि हमें 10वीं के साथ क्यों लगा दिया, 12वीं के साथ क्यों लगा दिया। वो इंडक्शन मोड होता है। स्टार्टिंग में आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो 10 या 12 दिन या 1 वीक इसमें आप सीखते हैं, देन आपको अपग्रेड कर लिया जाता है, या फिर आपके मशीन या वर्क प्रोफाइल के हिसाब से सुटेबल आपको एसोसिएट किया जाता है। इसके अलावा सर मेरे को ये बताइए, कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? कंपनी फैसिलिटी देखा जाए तो कंपनी के अंदर बस फ्री है, ट्रांसपोर्ट कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहती है। ठीक है, जो नियर बाय तक रहती है, जैसे दिल्ली बॉर्डर्स है और यहाँ पे आसपास जितने बॉर्डर्स लगते हैं बहादुरगढ़ के, वहाँ तक बस प्रोवाइड होती है। कैंटीन भी है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ एक सब्सिडाइड फूड के हिसाब से कैंटीन है, तो कैंडिडेट्स का हम सैलरी से पे नहीं काटते हैं, तो वो सब्सिडाइड फूड है, वो भी कैंटीन फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे। टी स्नैक्स भी मिलता है। ठीक है, मोस्टली हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं जो इंडस्ट्री को करने होते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे मोस्टली कैंटीन, ट्रांसपोर्ट एंड स्नैक्स, ये फैसिलिटी अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट आपने जैसे बोला कि फ्री रहता है, तो वो कितने किलोमीटर एरिया के अंदर है? देखिए, वहाँ से जैसे बहादुरगढ़ से अप्रॉक्स टेकरी बॉर्डर है 20 से 25-30 किलोमीटर तक है। वो रूट वाइज है, वो किलोमीटर वाइज नहीं है, रूट वाइज है। रूट वाइज है। अभी तक इंडस्ट्री में ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम घर रहने का रेजिडेंशियल क्या होता है। अभी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि आप जिस तरह से जिस फैसिलिटी को लेना चाह रहे हैं उस फैसिलिटी का आपको अमाउंट देना होता है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि हमें एटलीस्ट हम सोचते हैं वहाँ पे नॉर्मल रूम है 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाता है, एक नॉर्मल रूम। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जैसे हमें टाइल्स, फ्रिज, AC ये सब चाहिए, तो उसके लिए अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का कैंडिडेट्स को खुद देखना होता है, या फिर उनको समझना चाहिए कि हम जैसा रूम चाह रहे हैं इस हिसाब से हमें पेमेंट करना होगा। प्लस आप दूर से आ रहे हैं या फिर आप सिटी बदल रहे हैं, समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल आती हैं। आप नई जगह पर नए एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम इसको बाद में एनवायरनमेंट को ढालेंगे, धीरे धीरे अपनाएंगे, तो वो चीज़ हम देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम कैंडिडेट्स हैं, उनके जो रूम्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प करते हैं। बिल्डिंग्स ओनर्स के नंबर देते हैं, हॉस्टल्स के नंबर देते हैं, PGs के नंबर देते हैं, तो उसमें हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी कैंडिडेट्स। इसके अलावा सर आप मेरे को ये बताइए कि ये कंपनी जो है कब तक, ये जो वैकेंसी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग में, ये कब तक चल रही है? देखिए, अभी कंपनी के अंदर जो वैकेंसीज है मोस्टली रेगुलर चलती है, क्योंकि हमारा ये है कि कैंडिडेट्स अगर फुल हो जाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमारे यहाँ से किसी कैंडिडेट्स को निकाला नहीं जाता। ऑन एवरेज जहाँ हम हायरिंग कर रहे हैं, हमारा न्यू प्लांट ओपन हुआ है अभी, तो वहाँ बल्क हायरिंग है, तो वहाँ हमें काफ़ी अप्रॉक्स 300 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है अभी हमें वहाँ पे।
तो जैसे अभी ये हायरिंग अप्रॉक्स होली तक चलेगी, ऑनवर्ड्स आफ्टर 1 मंथ हम इसको रिवाइज करते रहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कुछ कैंडिडेट्स चले जाते हैं, होता है तो उनकी जगह रिप्लेस करते हैं, तो ऐसा चलता रहता है यहाँ पे। तो देखिए ये चीज़ सर ने बहुत अच्छी कही है कि आपके पास मतलब 300 कैंडिडेट्स की इस टाइम पे ज़रूरत है, और इस हिसाब से आप ये लगा सकते हैं कि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन टाइम भी काफ़ी है। आप ये मत सोचिएगा कि हम 1 से 2 महीना ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 300 कैंडिडेट्स कुछ नहीं होते हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जल्दी जल्दी भरते हैं। लेकिन ये भी मत सोचिए कि हम जल्दी सारी चीज़ें करें। आराम से आप चीज़ों को देखिए, जेडी को देखिए, समझिए, परखिए, सर से बात करिए। अप्लाई करना देखिए बात की बात होती है कि आपको पसंद आए तो आप अप्लाई करिए, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि आप कंपनी को समझें, जिसके लिए सर बैठे हुए हैं और सर की टीम बैठी हुई है। आपके जितने भी सवाल आते हैं जेडी को पढ़ करके आप सर से पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं ये चीज़ मानती हूँ कि वीडियो के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आखिर हम भी कितनी डिटेल में चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप कॉल पे करते हैं, बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन रेज करते हैं, तो उनके आंसर भी आपको उसी हिसाब से प्रॉपरली मिलते हैं। यहाँ पे हमको जितना समझ आता है हम उतना दिखा देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखाते, क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो आप उन चीज़ों को भी पूछ सकते हैं। बाकी जेडी जो है वो हमारी वेबसाइट पे हमने डाल दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक के साथ हमने सर का नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं सर से जो भी क्वेश्चन आपके हैं। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि पहली चीज़ तो ये कि ये जॉब जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, सर आपसे पैसे नहीं लेंगे, ना ही कंपनी में आप जाएंगे तब आपसे कोई भी पैसे लिए जाएंगे। और इनकेस अगर लेते भी हैं तो तुरंत की तुरंत आप कंप्लेंट करिए उस चीज़ की, हमको करिए, मेल करिए, सर को बताइए, उस चीज़ पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बाकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जॉब होने वाली है, क्योंकि जॉब जो है वो कभी भी पैसे देकर नहीं ली जाती है, क्योंकि जॉब होती है पैसा कमाने के लिए, ना कि पैसा देने के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ अपने चैनल के थ्रू आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में ये वाली वैकेंसी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्टेड नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बस पैसा कमाने के लिए सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम काम कर लेते हैं, और 6 महीने के अंदर ही वो लोग जो है काम छोड़ करके चल जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती हैं। इवन हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी हम रेगुलर बेसिस पर आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, वहाँ पे भी हम रेगुलर बेसिस पर जॉब इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उन सभी इन्फॉर्मेशन को जब आप देखेंगे तो आपको अपना इंटरेस्ट पता लगेगा, और उसी हिसाब से आप जो है अप्लाई करिए। इसके अलावा सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए इस वैकेंसी से आपको बेनिफिट क्या रहेगा, ठीक है, आप काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है, ये ओके, आप कॉन्ट्रेक्चुअल भी जाते हैं तो आपको पता है जी बिल्कुल। बट इसका एक बेनिफिट रहने वाला है, जैसे 10-12 वाले कैंडिडेट्स हैं या ITI के कैंडिडेट्स हैं, एक अप्रेंटिस का इनको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर ये 1 साल तक रहते हैं। जैसे 10th और 12th को क्या फ़ायदा होने वाला है इस सर्टिफिकेट से, तो ये NCVT का सर्टिफिकेट होता है, इक्विवेलेंट ITI डिप्लोमा। तो एक 10वीं 12वीं का बच्चा अगर 1 साल कंप्लीट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे 1 साल बाद NSDC की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा NAPS का, ठीक है। तो एक हिसाब से वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ITI के। जी बिल्कुल। सेकंड, एक ITI का कैंडिडेट को कंप्लीट करता है तो हो जाता है इक्विवेलेंट एडवांस डिप्लोमा। तो ये इनको बेनिफिट्स रहने वाले हैं। डिप्लोमा का कंप्लीट करता है तो उसे एक एक्सपीरियंस लेटर हैंड मिलता है, जो एक उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रहता है। आगे चलो एक्सपीरियंस लेटर एक कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट का टैग होता है, तो ये अच्छे बेनिफिट्स हैं इस जॉब प्रोफाइल के साथ। प्लस हमारे यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट बहुत अच्छा है, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं कैंडिडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे तो चीज़ ही सॉल्व हो गई। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में जो 10-12 वाले कैंडिडेट्स थे उनको ये चीज़ बोली थी कि आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप ITI के बराबर नहीं हैं,
और उस चीज़ को सर ने देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एंड में आपको ये वाली चीज़ बता दी है कि आप लोग भी उनके बराबर हो सकते हैं, आप लोग भी उनके जैसा काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बल्कि गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपके रिज्यूमे में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया खबर है कि यहाँ पे आप काम भी करेंगे और सर्टिफिकेट भी पाएंगे। तो अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ें जानिए और फिर अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।